स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए दोबारा लेके आए हैं हॉरर किस्से, क्योंकि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस बार हम लाए हैं दिलीप भाई को। स्वागत है भाई आपका। और ये हमारे लिए 3 किस्से लाए हैं और एक का तो इनके पास सबूत है कि भाई भूत लिटरली हमने खुद देखा ऑफ कैमरा की है। तो भाई उसी से शुरू करते हैं, उसी पहले किस्से से। तो भाई बताओ क्या स्टोरी थी और क्या था, क्या हुआ था, ज़रा इंटरेस्टिंग तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक यू बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर। अरे भाई। और तो कहानी तो ये किस्सा है, मतलब रियल किस्सा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा जो दोस्त है बचपन का, उसके बड़े भाई के साथ हुआ है। अच्छा, कहाँ का किस्सा है भाई ये किस्सा भाई बालाजी का है। मतलब दोस्त है जो यहीं पे मेरे साथ रहता है नोएडा में। अच्छा। मेरे से 5 मिनट की दूरी पर उसका घर है। तो उसके बड़े भाई के साथ हुआ है। अभी ये सिर्फ 4 महीने पुरानी बात है। अच्छा। तो वो गया हुआ था बालाजी, काफ़ी जिद वगैरह करके गया। वो घर वालों ने मना किया कि नहीं अकेले मत जा, अकेले मत जा। उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं अकेले बालाजी घूम के आऊँगा एक बार। उसने कुछ मन्नत वगैरह मांग रखी होगी पहले से। तो घर वालों ने काफ़ी मना किया कि थोड़ी देर रुक जा या किसी को साथ में ले जा, कुछ दिन बाद हम चलेंगे, इस तरीके से। पर उसके दिमाग में एक बार बैठ गई तो वो कह रहा कि नहीं मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो निकल गया किसी तरह। उसका प्लान था कि वो सुबह जाएगा और शाम तक, रात तक वापस अपने घर वापस लौट के आ जाएगा। तो वो भाई गया, उसने दर्शन वगैरह किए, दर्शन वगैरह काफ़ी अच्छे हुए। तो भाई ये माना जाता है कि कभी भी बालाजी से प्रसाद जो भी वहाँ पे मिलता है उसे लेकर नहीं आते कभी भी। उसके हाथ जोड़ के जो भी आपको मिला उसे वहीं पे वापस चढ़ा के आ जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा सब लोग करते हैं भाई सब लोग करते हैं। जिसको नहीं पता वो भले ही ना करे, पर ऐसा माना जाता है कि कभी प्रसाद वहाँ से नहीं लाना चाहिए। अच्छा। नहीं, जैसे अगर खा लिया तो आपके थोड़ा जो साथ- बच गया उसको भी आप वापस डाल हाँ। सकते और ऐसा माना जाता है कि खाना भी नहीं चाहिए, उसके सिर्फ हाथ जोड़ लेने चाहिए। हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो वहाँ पर बालाजी में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेतों का रहता है। तो माना जाता है कि उस प्रसाद में भी कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी और वो सब आ जाते हैं। तो इसलिए उसको हाथ जोड़ के वहीं पे चढ़ा के वापस जाना चाहिए। अच्छा, मतलब रिसीव करो फिर वापस से वहीं चढ़ा दो। उसकी इज्जत करी हमने, प्रसाद हमें मिला, हमने इसकी इज्जत करी और फिर वापस वहीं पे चढ़ा। उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकर वापस वहीं चढ़ा देनी चाहिए। तो उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि मोस्ट लोगों को नहीं पता होती। उसने वो प्रसाद रिसीव कर लिया और वापस लेकर आगे। ऐसा हम नॉर्मली मंदिरों में हम करते हैं कि हम वापस घर के लिए आते आते उसे हो गया काफ़ी लेट भाई रात में। और चल रही थी गाड़ी, रात के यही 12-1 बज रहे होंगे और थोड़ा सुनसान था इलाका था। तो उसका हल्का सा ना किसी गाड़ी से टकरा कर कोई उसे गाड़ी टक्कर मार के ऐसे तेज़ निकल गई। उसे पता नहीं, उसे लगा जल्दी से, थोड़ी नींद में भी होगा शायद, मेरे को नहीं पता। टक्कर लग के उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। वो उसने गाड़ी वहीं रोक ली, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा वो डेंट आ गया था साइड में। और वो रुक गया और देखने लगा, बट गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी उसकी। अब वो खड़ा रह गया, उसे हो गया काफ़ी टाइम हो गया और देखने लग गया वो कुछ कोई निकले वहाँ से, गाड़ी निकले या नहीं। तो काफ़ी देर हो गई नहीं यार, घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए भाई कि कहाँ रह गया। तो मतलब पूरी सुनसान रोड थी। हाँ, सुनसान कोई रोड थी आ भाई। नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा था, जा कोई नहीं जा नहीं रहा था। काफ़ी देर उसने वेट भी किया कि कोई निकले तो मैं उसे हेल्प वगैरह मांगूँ, पर कोई नहीं था। अच्छा। घर तो वालों के आसपास के गांव में कोई, जैसे होता है हाईवे पे थोड़े से दूर गांव होते हैं, वहाँ पे भाई बीच में थी वो, उसकी गाड़ी ना हाईवे के बीच में रुकी थी। ना इधर कुछ गांव था ना इधर कोई गांव था। घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए कि भाई कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। बराबर 12-1 बज गए रात के। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, हल्का सा डेंट वेंट लग गया है गाड़ी में, तो मैं आ रहा हूँ कोई, बट बस ये है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मेरे फ़ोटो भेज दे। उन्हें लगा कि भाई झूठ बोल रहा है कि कहीं और तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, इधर उधर नहीं है। कह रहा फ़ोटो भेज दे। उसके पापा ने कहा कि फ़ोटो भेज मेरे को कि कहाँ पर खड़ा है। उसने 2 फोटो क्लिक करी कि ये देखो पापा डेंट लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। वहाँ से कॉल आता है कि तू तो अकेला गया था यहाँ से, तेरे साथ कार में कौन है, ये दोस्त वगैरह को लेके गया था। कह रहा नहीं अकेला ही हूँ मैं तो। कह रहा नहीं तेरी साइड वाली सीट पे तो कोई बैठा हुआ है। कह रहा नहीं। वो कह रहा फ़ोटो, उन्होंने जो फ़ोटो, तूने जो मुझे फ़ोटो भेजी है ना उसको जूम आउट कर। तो उसने देखा तो भाई फ़ोटो आप डाल दोगे, आप जो भी है उसमें साफ स्क्रीन पर आ रहा है कि कोई इसका फेस एकदम रिवील हो रहा है कि कोई आंखें इसकी चमक रही हैं, कोई उसके साथ वाली एकदम सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट के साइड में। और जब उसने वो देखा भाई उसकी सिट्टी बिट्टी घूम। अब वो देख रहा है मैं क्या करूँ। वो कार छोड़ के वहीं से निकल लिया पैदल पैदल। कह रहा है जहाँ पहुँचूंगा भाई पहुँच तो जाऊँगा, यहाँ से तो निकलूँ किसी तरह। वो चल दिया वहाँ से। बस वगैरह मिली होगी उस रास्ते में और वो कार को वहीं छोड़ के आ गया। और अगले दिन वापस घर आ गया। और घर आके मतलब बताते हैं कि उसे काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी फीवर में रहा था वो, 104-103 इतना फीवर रहा उसे। और कार वहाँ से फिर वो 2-3 दिन बाद ही लेके आए थे। और वैसे नहीं, वहाँ पे पंडित वगैरह को लेकर गए, पूजा पाठ कराई गई
तब जाके वो कार वापस वहाँ से वापस आई किसी तरह। अरे भाई साहब, ये था भाई पहले तो। भाई यार ये तो गलत ही सीन था वैसे। भाई अपने वैसे साथ हो आपको जाता वैसे शुरू से पता था, क्योंकि हमें तो आपने ही बताया कि प्रसाद कभी वापस नहीं लाना चाहिए, हम वैसे कभी गए भी नहीं है वहाँ पर। भाई पता मुझे भी नहीं था, पर ये है कि हाँ जो हमारे मम्मी पापा हैं उन्होंने कह रखा है कि बालाजी कभी अगर जाओ तो प्रसाद वगैरह लेकर कभी वापस मत आना। ये चीज़ है, पर काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, तो भाई हो जाता है कभी कभी, ये चीज़ है। भाई सही बात है, हालत टाइट ही हो जाए आदमी की, ऐसा कुछ हो जाए, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी कोई भाई वो छोड़ के ही आ गया, गाड़ी 2-3 दिन बाद आई है वहाँ से। फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई ये 2 आंखें हैं, ये लंबी सी नाक है, और वो कैमरे में देख रहा है। हाँ फेस क्लियरली दिख रहा है। डरावना है तू वो। क्या करेगा, तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए? जो भाई ने करा एग्जैक्टली, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागूंगा सीधा। भाई तो चल रहा था, मैं गाड़ी भागूंगा। से लेकिन बहुत प्यार है, मर्सिडीज नहीं है प्यार, उस टाइम नहीं है। भाई गाड़ी तो उस टाइम अपने आप से है। भाई गाड़ी तो 4 खरीद लोगे जिंदा बचोगे तो। सही में भाई, ये सो देखना, अगर एक्चुअली में वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें हार्म करेगी फिजिकली, तो भाई तुम भागोगे छोड़ के यार तुम। और उसका मतलब ये था कि वो प्रसाद के रूप में आपके साथ आ रही थी वो घर तक, जो कार में अगर आपके साथ बैठी हुई है तो वो वहाँ पर छोड़ आया, तो ये था कि वो वहीं पे ख़त्म हो गई वो चीज़। अगर वो साथ आ रही थी तो घर पे भी पूरा वो घर तक जाती ना तुम्हारे साथ बैठ, घर वालों पे भी असर होता फिर बहुत कुछ हो सकता था। तो सही पता तू चल क्या गया करता? रास्ते में है। सेम। नहीं मैं तो गाड़ी चला के यही तो सुनना है तुझे यही करता। यही सुनना था मुझे। मैं गाड़ी को ले जाता मंदिर में लगा देता। तो तू ये नहीं दिखाता कि कोई भी नहीं है, नॉर्मल बैठा है? भाई वैसे हम अभी कितनी बातें बना लें, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर हम भी देखेंगे ना अपनी गाड़ी में कुछ है, जैसे पता चल गया कि गाड़ी में वो बैठी है तो जाके बैठ जाता आराम से, क्योंकि अभी तक तो आई है वो साथ, कुछ करा नहीं उसने खास। क्यों हो तो गया, लेकिन ठोक अब दी। मुझे पता चल गया जैसे। लेकिन अब उसको मालूम पड़ेगा कि तेरे को मालूम पड़ गया, अब कुछ करेगी वो। नहीं नहीं हाँ, मैं वैसे। उसे दिखाऊंगा ही नहीं, मुझे मालूम पड़ गया। अब हो सके गाड़ी चलती चलती आसमान फोन में पे पहुंच क्या जाए। बात हो रही है? चलती चलती आसमान में चली। फोन पे क्या बात हो रही है, उसे थोड़ी सुना है, उसने सुना नहीं। तो मैं आता उसे कुछ नहीं दिखाता कि मुझे पता लग गया है। ठीक है, गाड़ी चलाता नॉर्मल, और मंदिर सब पे पता है उसे साले। लगा के। वापस बालाजी जाता? नहीं नहीं, फिर कौन से अपने मंदिर घर के जाता? पास वाले घर के पास वाले मंदिर पे लगा के उसे शीशी में कैद करवाता कि मेरे सामने चालू बनेगी, चल तू शीशी में बंद मतलब रह। अपने इलाके में लेके आनी थी वो, किसी तू तरह। क्या करता? मैं भी यही करता भाई, मैं तो भाग जाता भाई वहां से। चल भाग जाता तू वैसे ही शेर है। मैं यार कुछ ऐसा कर सकता था कि भाई उस टाइम ना, वही टाइम बताएगा अगर ऐसा भाई, उस कुछ टाइम होता ना है ना समझ कि ही भाई नहीं हाँ आएगा, उस टाइम दरअसल दिमाग क्या फिर करूं? जाएगा। मैं तो गाड़ी में बैठ के हनुमान चालीसा लगा देता और शीशा खोल देता कि उड़ जा, उड़ना है तो। अब तू साले time सबसे वही पहले चला। भागता। पूरे वरना टाइम इसी में कैद हो जाएगी तू, यही शीशी है। शीशा खोल देता कि ले, या फिर शीशे सारे बंद कर लेता कि सुन अब तू हनुमान चालीसा ही पागल सुन हो, तू। पागल हो, यहाँ हंगामा कर मेरे आगे। ये तो बहुत सही तरीका है। चलो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट स्टोरी थोड़ा ये किस्सा है एक तरीका कि ये फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं 12th करके कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में। तो ये था कि कॉलेज वाले ट्रिप पे लेके जाते हैं, भाई जाते होंगे आप लोग गए होंगे ट्रिप वगैरह पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो लेके जाते हैं। तो बात है ये दिसंबर वगैरह की, 2019 की बात है ये। तो हम ट्रिप पर कॉलेज की तरफ से चले तो हम 3 दोस्त थे तो साथ में रहते थे हमेशा, जैसा आप लोग हैं। तो हम चले तो भाई यहाँ से पहुँचते हमारी पहली ट्रिप गई थी, शिमला जा रहे थे हम। यहाँ से निकले सुबह, वहाँ पहुँचते थोड़ी शाम से हो गई थी, 5-6 बज गए होंगे, और सर्दियों का वक्त था तो जल्दी अंधेरा होता है। तो वो वहाँ उस जगह ऐसा होटल लेके गए, पता नहीं किसकी चॉइस थी भाई वो, कि एक हिल पे जाके एक होटल था, वो काफ़ी शिमला से काफ़ी ऊपर जाके एक अलग थलग हिल थी। वो वहाँ पे ना इधर 1-2 किलोमीटर तक, ना 1-2 किलोमीटर, ना इधर कोई होटल, ना दुकान, ना इधर कुछ, और वहाँ एक हिल थी, उसके ऊपर एक होटल था, वो 3 या 4 स्टार होटल था। वहाँ हमें पहुँचना था। वहाँ हम पहुँच गए और पहुँचते पहुँचते बज गए 6-7। दिसंबर का वक्त था तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा था, और काफ़ी हम सुबह से बस में तो काफ़ी थके हुए थे। कोहरा भी होगा उस कोहरा टाइम काफ़ी दिसंबर तगड़ा में? भाई, बहुत तगड़ा। अरे वहाँ बस से निकला नहीं जा रहा था, बहुत कप आ रहे थे हम तो, माइनस में चला गया होगा टेम्परेचर आराम से। तो क्या हुआ कि रूम अलॉट हुए, वहाँ जाके सबको रूम दिए गए। हम तो 3 दोस्त थे, मैं एक रूम मिला, तो हम आके लेट गए। मैं और मेरा दोस्त था,
नाम ले सकता हूँ? आप आपके फ्रेंड ने, हमें कोई दिक्कत नहीं नाम है। मत लो, रहने दो। नाम ना लूँ ना। तो हम जो 2 दोस्त थे, हम दोनों लेट गए बेड पे। मैं थोड़े थोड़े थके हुए थे, हमने खाना वाना लिखा के लेट गए। खाना वाना खाते हुए ना वही 10, 11, 12 बज गए। तो जो एक दोस्त था भाई, उसको आदत थी गर्लफ्रेंड से बात करने की रात में। तो वो गर्लफ्रेंड से हम कह रहे कि चल लेट, हमने कहा यार लेट जा, कह रहा नहीं थोड़ी देर बात करके फिर लेटूंगा, तुम दोनों यार सो। हम दोनों लेट गए, हम बातें करने लगे। वो खिड़की पे जाके, तो उसे थोड़ा सिगरेट पीने की आदत भी थी, तो खिड़की से खिड़की खोल के सिगरेट पी रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था। और वो कब बात करते करते हम तो सो गए, हमें कब नींद आ गई हमें पता नहीं चला भाई। और वो कर रहा होगा बात जो भी है, खड़ा था। तो रात के 2 या 3 बज गए होंगे, वो मेरे पास आता है और हिलाता है मेरे को, भाई दिलीप दिलीप। मैं थोड़ी नींद में, ना भाई क्या हो गया? कह रहा भाई वहाँ ना कुछ मुझे दिख रहा है खिड़की के बाहर। मुझे लगा मेरे साथ प्रैंक करना चाह रहा है। मैं ना भाई सो जा यार, वैसे ही थके हुए। कह रहा नहीं भाई सच में यार, मजाक नहीं कर रहा, उठ एक बार मेरे साथ चल। मैंने कहा यार, और वो सच में उसकी भी, मैंने जब मेरी आँख खुली उसके सच में ना चेहरे से पर्दा हिल जाता है, पसीना आ रखे थे उसे सर्दियों में। मैंने चल यार क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कह रहा भाई मैं सिगरेट पी रहा था खिड़की खोल के रूम में धुआं ना हो जाए। तो मुझे दिखा कि एक औरत है उधर खिड़की से। भाई वहाँ बाहर ना खेत थे और जंगल ही जंगल था बाहर। कह रहा वहाँ औरत सी दिखी मेरे को। और फिर वो ना मुझे ऐसा लगा पास आती जा रही है धीरे धीरे। वो औरत? हाँ, औरत कह रहा पास आती जा रही है और अभी ना भाई वो खिड़की नीचे बैठी हुई है। अरे मैंने कहा यार, मैं भाई बच्चे ही थे हम, 17-18 साल के थे उस वक्त। मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता। कह रहा भाई चल साथ में देखते हैं। मैंने रुक जा भाई, साथ में कुछ जाना है? मैंने इसे भी जगाते हैं, तीनों चलेंगे। और क्या भाई, 2 से भले 3 तो तीनों मारे। और क्या भाई, हम क्यों मरे हैं अकेले जाके? मैंने उसे जगाया है ना, मैंने भाई उठिए। वो भाई अलग ही नींद में सो रहा था, गहरी नींद में, वो नहीं उठा। मैंने चल यार दोनों ही चलते हैं। भाई हम दोनों गए खिड़की के पास। रूम काफ़ी बड़ा था, वो खिड़की काफ़ी दूर जा से हम गए। मैंने भाई हिम्मत करके हम दोनों ने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है यार, और कोई नहीं था। मैंने तुझे यार वो हुआ होगा भ्रम वगैरह और इस तरीके से वैसे ही थक रहा है। कह रहा नहीं भाई सच में था। मैंने चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब तो नहीं है, खिड़की उड़की बंद कर सोने चलते हैं। हम आ गए। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई। जब हम बेड पे लेट है ना, उसने कहा देख बेड हिल रहा है। मैंने कहा भूकंप तो नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं। जब अगर भूकंप आएगा तो सारी चीज़ें हिलेंगी ना। भाई लिटरली हमारा बेड हिल रहा था यूं करके, सिर्फ बेड हिल रहा था, सिर्फ बेड ऐसे ऐसे। और मैंने वो खुद फील किया। जमीन में ही रहते हुए हिल रहा। हाँ भाई बेड हिल रहा था बस ऐसे। और जो सो रहा है वो सो ही रहा है। हाँ वो गहरी नींद में था और बेड हिल रहा था ऐसे। मैंने कहा यार सच में हिल रहा है तो। मैंने क्या किया जाए, मैंने क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर ले यार, टीचर वगैरह होंगे। कह रहे नहीं यार, अगर वो मजाक उड़ाएंगे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, पर हो तो सच में रहा था वो। हमने कहा सो जाते हैं भाई। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि वो 1-2 घंटे तक ना हमें यही फील हुआ कि बेड हिल रहा है। फील हुआ या नहीं हुआ वो वाली बात नहीं है, पर वो सच में हिल रहा था बेड ऐसे। अगली सुबह तो हिलते हिलते पे सो गए भाई, हम पड़ गए। हम के क्या, हम यहाँ भाई, उठ के, हमसे हमारी तो- हिम्मत नहीं थी कि वहां से उठ के जाएं कहीं हम। भाई। हमसे तो सोया ना जाए, हम तो भाग जाए उस पे, कोई और कमरा ढूंढे। भाई हमें ये लग रहा था ना कि अगर यहाँ से हम उठे तो कुछ और हमारे साथ हो जाए। वो सच में खिड़की के पीछे नीचे बैठी होगी जो उसने देखा है, मतलब इस तरीके का। हम बच्चे ही तो थे। अगली सुबह हम जब किसी तरह हुआ, अगली सुबह भाई हमने बताया अपने दोस्तों को, क्योंकि कम से कम गए हुए थे 20-25 बच्चे गए हुए थे साथ में, सबको बताया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। लड़कियों का जो एक फ्लोर था वो लड़कों को दिया हुआ था, लड़कियाँ अलग वाले उधर थी ऊपर रूम में। भाई अगली रात सेम जगह, वो सिगरेट पीता था भाई उसी खिड़की पे खड़े होके। अगली रात उसे सेम एक ऐसा लगा कि लड़की नहीं, इस बार आग है। कह रहा दूर कहीं आग जल रही है खेतों में। अच्छा। और वो आग पास आते जा रही है। लड़के में भी कूदा है सेम जगह, सुट्टा पी रहा, बात कर रहा लड़की से। फिर मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ कुछ हो गया है, इसको क्यों चीज़ें दिख रही हैं फालतू में। पर जब चीज़ें चली ना पता धीरे धीरे, हमारा ट्रिप लंबा था, 5-6 दिन में वहीं रुकना था। लड़कियों को अपनी बाथरूम के आगे, लड़कियों की जो गैलरी थी, जैसे हम इस कमरे से निकले, एक तो पर्सनल हमारा था वहाँ पे कि वॉशरूम वहीं हुआ करता था। एक वॉशरूम था, एक कॉमन वॉशरूम था। किसी रूम में वॉशरूम नहीं दिया हुआ था तो वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करते थे। तो लड़कियों ने हमें बताया कि हम जैसे रात को वॉशरूम वगैरह जाते थे ना, तो कोई चलते हुए टहलते हुए दिखता था सफ़ेद कपड़ों में उसी, और बाथरूम के आगे।
बाथरूम के बस बाथरूम के आसपास रहती थी वो औरत। अच्छा। तो जब पता करा कि बाल ऐसे गिरे हुए, बैठे हुए बाथरूम के आगे, कभी इधर कभी इधर, कभी टहल रही है कभी चल रही है, इस तरीके से जब पता करा था कि हमने जब हमें चला चीज़ हम जब ये चीज़ निकल के आई, टीचरों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे कुछ दिखा, पर मैं एक बार रात में उसी मतलब 1-2 दिन बाद रात में पानी वानी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाहर गया स्टाफ वगैरह में, तो भाई मुझे भी थोड़ा फील सा हुआ इस चीज़ का। जब मैंने बाद में पता चला, हमने स्टाफ वगैरह से बात की होटल वालों से, तो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पहाड़ी लोग हैं, अगर लोग मर जाते हैं तो जलाते वलाते ना यहीं आसपास देते हैं या गाड़ वाड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना जो ये होटल है उसके जस्ट नीचे शमशान वगैरह था, वहाँ काफ़ी लोगों की डेड बॉडी कह रहे यहीं पे हम दफन कर देते हैं, यहीं ख़त्म किस्सा। कह रहे यहाँ पे बहुत होता रहता है ऐसा, जो भी लोग आता है उसे ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है। किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, मतलब उसने तो हार्म नहीं पहुंचाया, पर ये हो सकता था कि अगर हमारा जैसे लंबा ट्रिप था तो हम 2-3 दिन के अंदर निकल लिए थे, अगर कुछ ज़्यादा देर रुकते तो हो सकता था कुछ। अच्छा, जल्दी निकल लिए वहाँ से पैकअप करके। हमारा 5-6 दिन का ट्रिप था, वो हम 2 दिन में, जब हमारे यहाँ 2-3 ऐसे किस्से हुए ना, हमने कहा किसी और होटल में चलते हैं भाई। तो सारा ट्रिप हमने उधर कर दिया था, टीचरों को बात करके कन्वेंस करके कि सर वहाँ से चलते हैं। बाप रे यार, क्योंकि सपने में डरना, लड़कियों का चीखना, इस तरह के होने सीन स्टार्ट हो गए थे। और वो जो मेरा दोस्त था, उसके साथ तो ऐसा लगा था कि भाई मेंटल कुछ हो गया ख़त्म। वो डेली कुछ ऐसा करता था कि भाई वो कहने वाली बात है, वो जाट बंदा है एकदम ठाड़ा, मेरे से भी अच्छा खासा दिखने में। वो ऐसा हो गया था, उसके मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी। बच्चे नहीं कहते कि भाई यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ कुछ है, ऐसा करने लग गया था वो। तो टीचरों ने फिर ये सब देख के कि भाई यहाँ से निकला जाए, तो वहाँ से फिर हम जल्दी शिफ्ट हो गए थे वहाँ से। भाई सही किया, ऐसे शिफ्ट हो गए, वरना सही तो भाई बात है। कुछ हो जाए, कुछ दोबारा और कुछ बहनचो एक्सट्रीम कर दे, वो क्या पता भूतली का। सही में यार, टॉयलेट में पकड़ ले किसी को। तेरे को टॉयलेट के बाहर दिख गई भूतनी, और एक ही टॉयलेट। लड़कियाँ टॉयलेट यूज़ नहीं कर पा रही थी भाई, टॉयलेट के बाहर दिख गई। हाँ, और एक ही टॉयलेट है, कॉमन, अब कोई रास्ता भी नहीं, और बहुत तेज आ रहा है प्रेशर, क्या करेगा। मैं उससे कहूँगा सुन, पहले मैं जा रहा हूँ तो बाद में जाइयो। रुक जा अभी, लाइन में खड़ा। भाई वही निकल जाएगी, वो दिख गई तो पैंट में मैं उससे वैसे अच्छा भारी हो जाएगा। अच्छा भारी है मैं भाई। उससे नॉर्मली बात करूंगा ऐठ के, सुन साइड हो, मुझे जान दे। हाँ, उसका इंस्टाग्राम भी मांग लियो। ऐसा भगेगा ना। भाई ये ना वैसे जब ही मतलब अभी तो तुम कुछ भी सोच लो बैठे बैठे, हाँ, जब होगा ना, क्या करोगे ये तब वहीं पता चलेगा। भाई तब कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता भाई। कुछ नहीं हो पाता। कुछ ना ही हो तो अच्छा है भाई। वहां फिर पैंट में भी निकल सके, कुछ भी हो सके। सारी पिस्टल निकल जाएगी। चलो भाई, थर्ड वाली स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो तो भाई के दोस्त के साथ ही हुआ है, और वो हाँ भाई वो दोस्त भी आया हुआ है साथ में। अच्छा, कौन से वाले उसकी भाभी है ना, अच्छा, वो जो बैठा हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ चलो भाई शुरू हो जाओ, क्या सीन था। तो भाई यही है, कॉलेज का टाइम का ही वक्त है, 3rd ईयर में थे हम 3 दोस्त थे जो रूम लेके रहते थे भाई पीजी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हमने। तो वहाँ पे तैयारी वगैरह कर रहे थे हम, यूपीएससी वगैरह की उस वक्त। तो उसकी एक जो दोस्त है हमारे, इसकी शादी हो गई, उसका किस्सा है, और वो तीसरा है, इसकी भाभी लगती है वो। तो हुआ ये कि भाई उसकी शादी आने वाली थी, शादी वादी कह रहा भाई शादी होने वाली है, ये वो काफ़ी इन्जॉय किया भाई शादी, अब दोस्त की शादी है तो काफ़ी इन्जॉय किया। ख़त्म हो गई बात भाई, एक साल बाद उसका एकदम से फ़ोन आता है। बीच में बात थोड़ी कम हो गई भाई, शादी के बाद थोड़ा बंदा बिजी हो जाता है, तो बात थोड़ी कम होती थी, पर एकदम उसका अचानक फ़ोन आता है रात में कि भाई दिलीप थोड़ा सीरियस हो गया मामला। मैंने भाई क्या हो गया? कि भाई तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। मैंने अच्छी बात है भाई, तो खुशखबरी है। कह रहा नहीं खुशखबरी नहीं, तो कुछ सीन हो गया गलत। मैंने क्या हो गया डिटेल से बता। कह रहा उसे मना किया था, जब प्रेग्नेंट औरत होती है तो कभी बाहर वगैरह नहीं निकलते, इतना कहीं ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ मना किया जाता है। बट वो किसी के साथ जो गली वगैरह में कोई औरत उसे साथ में ले गई, मंदिर थी वहाँ पर, मंदिर में जाके पूजा वगैरह करके आई, तो वहाँ पास में एक पेड़ था जो श्रापित माना जाता है काफ़ी पहले से। वैसे श्रापित नहीं है, हम जैसे लोग जाएंगे, हम पूजा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रेग्नेंट औरत वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि उस पेड़ पर साया था एक डायन का, जो मांगती थी जान इंसान की, उसे जान चाहिए थी। तो क्या हुआ, वो उन नहीं पता थी वो चीज़ भाई, वो वहाँ जाके उस पेड़ पे भी पूजा कराई, हाथ वगैरह जोड़ाई, जो भी अपना होता है। तो वहाँ से वो डायन वहाँ से उस पर लग गई भाई, आ गई वो घर पे आ गई।
रात में उनके साथ गलत सीन स्टार्ट ये हो गया कि उनको पेट में काफ़ी दर्द पेन वगैरह स्टार्ट हो गया और काफ़ी परेशान हो गई वो और चीखने चिल्लाने लगी। लोगों को लगा कि क्या पता बच्चा पलट वलट जाता है पेट में, कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो ये हो गया हो। बट अभी महीना भी बहुत पहले चल रहा था, मतलब 5-6 महीना ही था। ले जाया गया उन्हें, काफ़ी इमरजेंसी में ले जाया गया भाई, हॉस्पिटल वगैरह में पहुंचाया गया। उन्हें वहाँ पे एडमिट वगैरह किया, सिटी स्कैन वगैरह किया कि पेट में बच्चा अगर पलट वलट जाता है तो दिक्कत आ जाती है। सिटी स्कैन वगैरह हुआ भाई, स्कैन हुआ, रिपोर्ट वगैरह आई तो डॉक्टर ने काफ़ी सैड होकर बताया कि आप कहीं गिरी विरी हो या फिर कुछ खा लिया उल्टा सीधा। कि नहीं, मैं तो मंदिर गई, वहाँ से आई और मेरे साथ ये कह रहा है कि कुछ हो गया है पेट में आपका ना, आपका बच्चा ख़त्म हो गया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि यार मैं तो ना कुछ हुआ, अरे किस तरीके से कह रहे कि सॉरी बच्चा आपका ख़त्म हो गया और आप जितना जल्दी हो सके सफाई करवा लें अपनी, और वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। अब भाई माँ तो माँ है, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे कुछ हो गया। कह रहे नहीं आपकी रिपोर्ट वगैरह सही नहीं है, और इस तरीके से कह रहे हम दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। भाई दूसरे हॉस्पिटल में चल दिए, वहाँ गए, वहाँ अपनी सिचुएशन बताई, सिटी स्कैन वगैरह किया, रिपोर्ट वगैरह आई, उन्होंने भी भाई सेम बताया। और सारे सिटी स्कैन वगैरह ये सब पड़े हुआ है भाई अभी भी घर पे। उसमें भी रिपोर्ट ये आई कि बच्चा आपका ख़त्म हो चुका है, जितना जल्दी हो सके आप सफाई वगैरह करवा लीजिए, आपको वरना आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। उन्हें भाई तब भी उन्होंने कहा, रिपोर्ट लेके आ गए वो घर पे कि यार उन्हें ये इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरा बच्चा ख़त्म कैसे हो गया और किस तरीके से मैं इस तरीके से क्यों अबॉर्शन करो, अभी बच्चे की सफाई करवा लूँ और मैं नहीं करवा रही। वो अपनी ज़िद में घर पे आ गई। तो भाई अब ये था कि उनके गांव में एक दाई माँ थी। भाई हम तो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं, पर दाई माँ वगैरह जो घर पे डिलीवरी कर देती हैं बच्चों की पुराने टाइम में, उन्हें बुलाया गया कि भाई दिखाने की क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है इसमें, सिचुएशन क्या हो सकती है। उन्होंने चेक किया बच्चे को, उन्होंने हाथ लगा के देखा और उन्हें समझ में आ गया सीन देख के कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है। आप कहीं बाहर वगैरह गई थे? उन्होंने कहा हाँ मैं गई थी, कि मंदिर वगैरह गई थी और वहाँ पे जो पेड़ वगैरह उसकी पूजा वगैरह की थी। और ये बहुत पुरानी बात है, सबको पता है कि वो पेड़ श्रापित है। उन्होंने दाई माँ ने पहचान लिया कि आपने उस पेड़ की पूजा की थी और मना कर दिया कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और ये चीज़ गलत हो गई है और आपके पीछे डायन पड़ गई है, वो जान लेकर ही जाएगी, या तो आपके बच्चे की जान जाएगी या तो आपकी जाएगी। और डॉक्टर बोल चुके थे आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है। दाई माँ ने कहा कि मैं क्रियाक्रम करूँगी कुछ जो मुझसे हो पाएगा, मैं इस बच्चे को जन्म दिलवाऊंगी, जो डॉक्टर यूँ कह रहे हैं ना ये मर चुका है, इस बच्चे को जन्म दिलवाऊंगी, पर आपको करना वही पड़ेगा जो मैं बोलूँगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई करते हैं, अपने बच्चे के लिए कौन क्या नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक रात में अमावस्या थी या कोई एक रात में जिसमें चांद पूरा नहीं रहता, अमावस्या ही है भाई, क्रियाक्रम के लिए सारा कुछ मांगा। कि उन्होंने कहा कि यार जान चाहिए, यानी कि बलि चढ़ेगी या तो किसी को लेकर आओ आप। तो उन्होंने बकरा ऑफ़र किया, बकरे को लेकर आए, सारा क्रियाक्रम किया रात में और बकरे की बलि दी गई। बकरे की बलि दी गई, जो बकरे की बलि में से खून निकला था उसमें कलावा लपेट के हाथ में बांधा गया उस औरत के लेफ्ट में कि ये धागा, ये कलावा खोलना नहीं है आपको और इस घर से बाहर कदम नहीं रखना है चौखट से। जाने अनजाने में जब उन्होंने बीच में बाहर चौखट के कदम रखा भी ना 9 महीने के दौरान, तब भी उन्हें पेन्स होना स्टार्ट हो जाता था और डॉक्टर तब भी कहते थे कि आपका बच्चा मर चुका है, आप मरे हुए बच्चे को पेट में कैरी करके क्यों चल रहे हो, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी। घर के अंदर आते ही वो बच्चा जिंदा ऐसा फील होता था उनको, पेट में किक मार रहा है, ये कर रहा है। और बाहर जैसे कदम रखते थे घर से बाहर तो उन्हें ये लगता था कि बच्चा मर चुका है। उस दाई माँ ने कहा कि मैं बच्चे को जन्म करवाऊँ, मैं इस बच्चे को जन्म दिलवाऊंगी, 9 महीने तक आपको जो इस घर से बाहर नहीं निकलना, चौखट से बाहर पैर नहीं रखना। और जो क्रियाक्रम था वो हाथ में धागा वगैरह। और भाई 9 महीने तक ये चीज़ चली उनके साथ, जो भी पूजा पाठ करती थी वो दाई माँ वगैरह डेली कुछ ना कुछ। और वो बच्चा एकदम सेफ, फिर डिलीवरी हुई उसका जन्म हुआ बच्चे का। तो फिर वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गए? नहीं भाई, घर से बाहर नहीं जा सकते थे। डिलीवरी दाई माँ ने ही करी घर पर। और एकदम बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ भाई, एकदम अच्छा खासा। आज भी 8-9 साल का हो गया वो बच्चा। वो तो पर अब वो घर से निकल सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बलि दे दी ना वो, और वो बच्चे पे से वो चीज़ टल गई। पर वो जब तक थी पेट में तब तक उसके साथ था कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है। बलि देने के बाद भी मतलब नहीं बाहर हाँ, घर से बाहर नहीं जा सकते थे। ओ भाई साहब। और अभी बच्चा सही है? हाँ भाई एकदम सही है बच्चा। अरे यार, हंसता खेलता एकदम। अच्छा जी।
भाई ये सही कमाल कर दिया दाई जी ने। दाई माँ ने कमाल कर दिया, सही। भाई वही है ना कि जो चीज़ कहते हैं कि साइंस के बस की नहीं है, कुछ चीज़ें साइंस से अबव हैं। मतलब हम बोल देंगे कि भाई साइंस में ये है, CT स्कैन में आ गया, हम तो यही समझ लेंगे बच्चा मर ही गया। पर साइंस से भी आगे कुछ चीज़ें हैं ना जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और हम कह देते हैं कि ये हमसे परे है चीज़ें। वो वाली बात थी भाई यहाँ पर। वाह भाई, मज़ा आ गया भाई आपके साथ पॉडकास्ट करके, और हमें उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा ये वाली किस्से सुन के। तो ऐसे ही मज़ेदार किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। टिल देन आप ध्यान रखिए अपना, प्लीज़ बाहर थोड़ा देखभाल के जाया करो और अपना ध्यान रखो। सही बात है। अगर आपको मज़ा आया हमारे हॉरर पॉडकास्ट में तो भाई सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और बस मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।